हेलो गाइज, मैं सूर्या। आप देख रहे हो सूर्या कोचिंग क्लासेज। आप सभी का सूर्या कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे ऑल कॉम्पिटिटिव में आने वाली मैथ। आज से हम हमारे यूट्यूब के ऊपर कॉम्पिटिटिव की मैथ भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको हमारे चैनल पर कंटिन्यू रहना है। शिक्षा वह सहने का दूध है, जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आपको भी परीक्षा हॉल में दौड़ना है तो आपको आज ही ज्वाइन करना है सूर्या कोचिंग क्लासेज। आपको नियमित रूप से क्लास लेनी है अपने यूट्यूब के सूर्या कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब पे। इतनी भी दूर नहीं मंजिल, नज़र मिला तो सही। रास्ते साथ भी देंगे, कदम बढ़ा तो सही। बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम के ऊपर चर्चा। सबसे पहले हम मैथ को 4 भागों में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले हम संख्या पद्धति है, दूसरा है इसमें अंक गणित, तीसरा है एडवांस मैथ, फिर उस नेक्स्ट है सांख्यिकी। और इसके अंदर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों और दोनों को लेके साथ में बना रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को आपको ध्यान से पढ़ना है। संख्या पद्धति के अंदर हम संख्या पद्धति को हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। नंबर संख्या पद्धति के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले संख्या के बारे में। संख्या कितनी होती है? टोटल 17 संख्या के बारे में हम इस पढ़ेंगे। संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन फॉर द रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन फॉर द रेशनल नंबर। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना बोडमास का। किसका नियम है? बोडमास का टॉपिक पढ़ेंगे। फिर है नेक्स्ट टॉपिक है अंकों को गिनना। क्या है? अंकों को गिनना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना विभाजकता का नियम। क्या है? विभाजकता का नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी। क्या बोलते हैं? रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी। फिर नेक्स्ट टॉपिक है स्थानीय मान व जातीय मान। क्या है? स्थानीय मान व जातीय मान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना भिन्न वाला। क्या है? भिन्न पढ़ेंगे। इसके बाद में भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक अपना इसके बाद में हम पढ़ेंगे भिन्नों का सरलीकरण। भिन्नों का सरलीकरण, सिंप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। फिर नेक्स्ट इसके बाद में हम पढ़ेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, इसको हम गणितीय संक्रिया भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर बेस्ड क्वेश्चन। नंबर बेस्ड क्वेश्चन। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे वर्ग एंड घन। क्या पढ़ेंगे? इसके बाद में वर्ग एंड घन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर एंड क्यूब। नेक्स्ट इसके बाद में हम पढ़ेंगे वर्गमूल एंड घनमूल। क्या पढ़ेंगे? वर्गमूल व घनमूल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। इसके बाद में हम पढ़ेंगे परिमेयकरण। क्या पढ़ेंगे? परिमेयकरण। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन इंग्लिश। आगे है इसके बाद में हम पढ़ेंगे घातांक व करनी। इसको इंग्लिश बोलते हैं इंडिकेस एंड सर्ट्स। क्या बोलते हैं? इंडिकेस एंड सर्ट्स। फिर इसके बाद में है शून्यंकों की संख्या ज्ञात करना। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? शून्यंकों की संख्या ज्ञात करना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरो फाइंड। क्या करेंगे? जीरो फाइंड। फिर नेक्स्ट है इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट फाइंड। फिर नेक्स्ट है शेषफल परिमेय। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? शेषफल परिमेय, रिमाइंडर थ्योरम। क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। फिर नेक्स्ट है इसके बाद में हम पढ़ेंगे एपी, एवरेज प्रॉफिट, एपी, जीपी एंड एचपी। क्या पढ़ेंगे? एपी, जीपी व एचपी। इसके बारे में पढ़ेंगे हम अभाज्य गुणनखंड।
क्या पढ़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टर। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे गुणनखंडों की संख्या, योग, गुणनफल। गुणनखंडों की संख्या, योग और गुणनफल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर ऑफ प्रॉपर्टी, सेगमेंट, सम, प्रोडक्ट। सपनों के सफर पर निकले हम, सपनों के सफर पर हम निकले हम, तकलीफ तो होगी ही, तकलीफ तो होगी ही, कुछ खोकर कुछ पाने निकले हैं, दिन रात एक होगी मेरे प्यारे भाइयों। फिर ये फर्स्ट हमारा संख्या पद्धति का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद में ये सबसे पहला संख्या पद्धति के अंदर सबसे बड़ा टॉपिक है, इसके बाद में उससे कम है। फिर उसके बाद में सेकंड टॉपिक हमें अंगणित, इसको अर्थमेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंगणित को अर्थमेटिक। इसके अंदर अर्थमेटिक के अंदर हम पढ़ेंगे अनुपात, समानुपात, रेशो एंड प्रोप्रेशन, प्रोप्रेशन। फिर इंग्लिश आगे है प्रतिशत, प्रतिशत को इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। क्या बोलते हैं? परसेंटेज। फिर नेक्स्ट इसके बाद में हम पढ़ेंगे आय वाले पर्सन, इनकम क्वेश्चन। क्या पढ़ेंगे? इनकम्स क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है इसके बाद में हम पढ़ेंगे साझा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। लाभ और हानि एंड बट्टा, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। क्या पढ़ेंगे इसके बाद में? प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कभी कतई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं दोनों में कराऊंगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को और हिंदी मीडियम वाले, दोनों को साथ, दोनों को साथ लेके चलूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। फिर नेक्स्ट है साधारण ब्याज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? इसके बाद में हम प्रॉफिट एंड डिस्काउंट, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट के बाद में हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। हम इसके बाद में पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद में हम पढ़ेंगे औसत। क्या पढ़ेंगे? औसत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे समय, कार्य, मजदूरी, टाइम, वर्क एंड वेजेस। क्या पढ़ेंगे? टाइम, वर्क, वेजेस। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे पाइप, टंकी। क्या पढ़ेंगे इसके बाद में हम? पाइप और टंकी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पाइप सिस्टर्न। क्या बोलते हैं? पाइप सिस्टर्न। इसके बाद में हम पढ़ेंगे समय, चाल, दूरी। क्या पढ़ेंगे? समय, चाल व दूरी, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। क्या? टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के बारे में। इसके बाद में रेल, इसको हम लोहपथगामिनी बोलते हैं। इस रेल को क्या बोलते हैं? लोहपथगामिनी। क्या बोलते हैं? लोहपथगामिनी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेन। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या पढ़ेंगे? एलसीएम एंड एचसीएफ। और फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे धारा एंड नाव, बोट एंड स्ट्रीम। क्या पढ़ेंगे? बोट एंड स्ट्रीम। फिर नेक्स्ट है, ये हो गई हमारा सेकंड भाग। कौन सा? सेकंड। फर्स्ट भाग में है, इसके बाद में सेकंड भाग। हम फर्स्ट भाग के अंदर 19 टॉपिक पढ़ेंगे। कितने? 19। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे 14 टॉपिक अंगणित के अंदर, अर्थमेटिक के अंदर। फिर नेक्स्ट हमारा पार्ट है थर्ड पार्ट, एडवांस मैथ। क्या? कौन सी मैथ है? एडवांस मैथ के अंदर हम पढ़ेंगे पहला हम पढ़ेंगे बीजगणित। क्या पढ़ेंगे? बीजगणित, इसको हम बोलते हैं एलजेब्रा। क्या बोलते हैं? एलजेब्रा। फिर नेक्स्ट इसके बाद में पढ़ेंगे हम लघु गुणक। क्या बोलते हैं? लघु गुणक। इसके बाद में हम पढ़ेंगे लघु गुणक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉग। फिर नेक्स्ट है त्रिकोणमिति, इसको हम ट्रिगोनमेट्री बोलते हैं, ट्रिगोनमेट्री। फिर इसके बाद में ऊंचाई व दूरी, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ज्यामिति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्री। फिर नेक्स्ट है निर्देश ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन, इसको हम 2D और 3D के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? 2D और 3D के। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे सांख्यिकी, यानी इसमें थर्ड पार्ट के अंदर हमारा हुआ
7 टॉपिक, यानी एडवांस मैथ के अंदर हम पढ़ेंगे 7 टॉपिक के बारे में। फिर हमारा पार्ट है 4, कौन सा है 4। फिर इसके अंदर हम पढ़ेंगे केंद्र प्रवृत्ति, सांख्यिकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। फिर इसके अंदर हम पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फिर नेक्स्ट है विक्षेपण या अपकिरण की माप, इसके बाद में हम पढ़ेंगे विक्षेपण या अपकिरण की माप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। फिर नेक्स्ट है इसके बाद में पढ़ेंगे समकों का विश्लेषण, डाटा इंटरप्रिटेशन। फिर नेक्स्ट इसके बाद में पढ़ेंगे डेटा प्रायिकता, डाटा सफिशिएंसी, क्या पढ़ेंगे, डाटा सफिशिएंसी। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे क्रमचय संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्या पढ़ेंगे, परम्यूटेशन और एंड कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रायिकता। लास्ट वाला टॉपिक क्या है हमारा, फोर्थ पार्ट का लास्ट वाला टॉपिक है प्रायिकता, इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। ये हुआ आज का हमारा पाठ्यक्रम के ऊपर चर्चा। हम एकदम 0 लेवल से पढ़ेंगे, और जिस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता है उसको कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सूर्य कोचिंग क्लासेस पे को सब कुछ आ जाएगा, केवल आपको कंटिन्यू ज्वाइन करना है, कभी भी आपको मिस नहीं करना है। जिंदगी के हर मोड़ से गुजरना चाहिए, जिंदगी के हर मोड़ से गुजरना चाहिए, क्या पता मंजिल किस मोड़ पे बैठी है। जिंदगी के हर मोड़ से गुजरना चाहिए, जिंदगी के हर मोड़ से गुजरना चाहिए, क्या पता मंजिल किस मोड़ पर बैठी है। यह तो हुआ हमारा आज का पाठ्यक्रम के ऊपर चर्चा। कल से हम फर्स्ट संख्या पद्धति के अंदर हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम क्रम वाइज पढ़ेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, और ये हमारा टारगेट है कि हम इस मैथ को कम से कम 70 दिन में इसको कवर करें। आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल 0 लेवल से, जिसको कुछ भी नहीं आता है, जोड़ बाकी गुणा भाग, हम उनको सभी बच्चों को साथ लेके चलेंगे, बिल्कुल 0 लेवल से, आपको कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ में बेल आइकन का चिन्ह दबाना न भूलें, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक थैंक यू।